8 अक्टूबर 2025 अपने जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने ये जो कफ परेड से लेके वर्ली तक जो हमारे स्टेशन बीच में थे वो एक फेज बाकी था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ इस मेट्रो को एक्सप्लोर करने के लिए। आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे LIC चर्च गेट मेट्रो लिखा गया है। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा रहेगा, देयर आर 2 व्लॉग्स जो मैंने कवर किया हुआ है। जो पहले था RA JVLR से लेके बांद्रा तक हमने कवर किया था। उसके बाद हमने कवर किया था बांद्रा से लेके वर्ली तक। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है कफ परेड से हम लोग कवर करेंगे वर्ली तक। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से स्टेशंस पे हम लोग जाने वाले हैं, कौन सा एक्सप्लोर करेंगे, वो हमको देखना है। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज ये व्लॉग कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखोगे और आप कमेंट सेक्शन पे लिखना कि ये व्लॉग कैसे था। तो अभी के लिए हम जरा एक्सप्लोर करते हैं, अंदर जाते हैं और कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी। तो चलो मेरे साथ। तो अभी हम लोग वहाँ से स्टेकेस से लेके ये इतना पूरा हम लोग चल के आए तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो SBI NCMC मेट्रो कार्ड क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे आपको ये फ्री में मिलेगा। आपको OTP लगाना है और आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो ये लोग यहाँ पे दे सकते हैं अगर आप लोगों को यहाँ से कार्ड लेना हो। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ और हम लोग मेट्रो टिकट लेते हैं। ओके, सो एक मतलब मैं बोलूँगी माइनस पॉइंट है, अगर कोई सीनियर सिटीजन आता है तो उनके लिए ये स्टेकेज उनको उतरना पड़ता है, जो काफ़ी ऑफकोर्स बहुत नीचे है और 1 वे में ही एस्केलेटर है। मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको 2 वे से एस्केलेटर देना चाहिए था। अभी हम लोगों को और नीचे जाना है और टिकट की हम लोगों को देखनी है कि टिकट यहाँ पे कैसे मिलती है। लाइक ऑफकोर्स टिकट काउंटर्स तो रहेंगे, लेकिन अगर टिकट मशीन रहेंगी तो हम लोग वो भी यूज़ कर लेंगे। सो ये कुछ मेट्रो के रूल्स है, तो प्लीज़ आप ये रूल्स को फॉलो करना। क्लियरली लिखा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा गया है। कफ परेड में ट्रेन कितने बजे, मतलब कितने मिनट में आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये रहा वॉच। और अब चलते हैं यहाँ से हम लोग टिकट निकालते हैं। हम लोग यहाँ से बाई QR टिकट लेंगे। अगर आपके पास NCMC कार्ड है तो आप वो भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग बाई QR टिकट कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हमको जाना कहाँ पे है, लेट्स सी, सिंगल जर्नी करते हैं। अभी हमको जाना है कफ परेड, तो कफ परेड पे चलेंगे हम लोग। कफ परेड से हम लोग ये प्रोसीड टू पे करेंगे। यहाँ पे लिखा है कैश या UPI, सो लेट्स गो फॉर कैश। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग एक इंसर्ट करते हैं। लेट्स सी, सो आपको दिख सकता है यहाँ पे 180 आपको ये मिलेगा। और सो वी आर जस्ट वेटिंग। ओ वाओ, तो यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस पैसे भी आ गए। सो वी विल जस्ट से कि कार्ड कहाँ से आ रहा है। हाँ, सॉरी, इधर से आपको ले लेना है। सो दिस इज इट। सो अभी हम लोग यहाँ पे चर्च गेट स्टेशन पे आए हैं और यहाँ से हमको जाना है कफ परेड। तो लेट मी गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। ये जो पूरा मेट्रो लाइन है ये 33.3 किलोमीटर्स का है, RA JVLR से लेके कफ परेड तक। मतलब आप देखोगे नॉर्थ साइड से लेके साउथ मुंबई तक ये ट्रेन जा रही है। और इसका जो इनाग्रेशन है हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8 अक्टूबर 2025 को किया है। तो ऑफकोर्स मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि मैंने आगे के, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने वो 2 व्लॉग्स तुरंत मतलब आफ्टर सम टाइम एक ही हफ्ते में निकाल लिए थे। बट इस बार मुझे लेट हुआ है बिकॉज आई हैव डन दिस व्लॉग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ था, चल रहा था, हेल्थ इश्यूज़, काम, ये सब, तो आई कुडंट व्लॉग। बट अभी के लिए हम जा रहे हैं कफ परेड। कफ परेड हम इसके लिए जा रहे हैं कि एक टाइम पे यहाँ पे कफ परेड पे हमारी शॉप हुआ करती थी मेकर टावर्स में। तो मुझे जस्ट वो मेमोरीज़ अपनी रिवाइव करनी है, मेकर टावर्स जाना है, तो इसके लिए हम कफ परेड जा रहे हैं। और अभी के लिए अगर आप देखोगे
तो ये जो अगर मैं अभी ऊपर से बता रही हूँ, ये जो है आत्रे चौक से लेके पूरा कफ परेड तक मतलब ये लाइन चालू हुई है। तो अगर आप देखोगे तो आत्रे चौक के बाद साइंस सेंटर है, अगर आपको साइंस सेंटर जाना हो तो आप जा सकते हो, महालक्ष्मी जा सकते हो, फिर जगन्नाथ शंकर मेट्रो स्टेशन है, फिर ग्रैंड रोड है, यहाँ पे भी शायद से हम जा सकते हैं, गिरगांव है, कालबा देवी है, फिर CSMT है जो अपना स्टेशन है, फिर उतामा चौक है और चर्चगेट मेट्रो जो हमने यहाँ से ली है, फिर उसके आता है विधान भवन, विधान भवन के बाद आता है कफ परेड। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस लाइन, पूरा लाइन हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि हर एक स्टेशन पे तो नहीं जा पाएंगे, पर जितने स्टेशन हम कवर कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे। और माफ़ करना ये पीछे जो आवाज़ आ रही है, जस्ट आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा लें। सो अभी मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर हूँ, तो आप देख सकते हो ये हैंडल्स यहाँ पे क्रीमिश कलर के हैं, वही सेम सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नेट अभी भी चल नहीं रहा है, यहाँ पे नेट इश्यूज़ है। मतलब चर्चगेट स्टेशन में हमने टिकट लेने की कोशिश की तो नेट के चलते हमारी हुई नहीं, तो हमको काउंटर पे जाना पड़ा। और अगर रही मशीन की भी बात अगर मैं करूँ तो मतलब मैंने मशीन में पहले तो 200 रुपये रखे और ऑफकोर्स मुझे बैलेंस अमाउंट आ गया था, बट जब मैं सेकेंड टाइम मैं मेरे फ्रेंड का टिकट निकाल रही थी तो तब नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो अंदर वो मशीन के अंदर आपको क्या बोलते हैं चेंज नहीं है, इसके वजह से आपको वो नोट रिटर्न हो जाएंगे। बट अगर आपका कभी भी ऐसे हुआ कि अगर आपने नोट एक्स्ट्रा डाले और आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, सो जस्ट इन्फॉर्म दी काउंटर पर्सन वहाँ पे जो है और वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग अभी कफ परेड जाएंगे, कफ परेड थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज मैं भी गई नहीं हूँ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कफ परेड जाने के लिए। और रही बात अगर मैं ये मेट्रो के बारे में बात करूँ तो ये 30,000 करोड़ का ये जो मेट्रो है उसका प्रोजेक्ट, मतलब इसको बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपीज़ लगे हैं और लगभग इसको 8 से 10 साल ये लगे हैं मेट्रो बनाने के लिए। बट लेट मी टेल यू, मुंबई इज़ चेंजिंग अ लॉट और अभी के लिए हम देखेंगे कि स्टेशंस में फैसिलिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है, तो वो हम चेक करेंगे। सो बेस्ट पार्ट मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये जितने भी एग्ज़िट्स हैं, यहाँ पे आप B1, B2, A2 देख लो, A1 देख लो, तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी में बताया है कि आपको कौन सा एग्ज़िट लेना है। अगर आपको GD सोमानी स्कूल जाना है तो B2 लेना है। अभी के लिए जैसे मैंने बोला मुझे मेका आर्केड जाना है तो मैं A2 एग्ज़िट लूँगी, और अगर आपको अफगान चर्च, नेवी नगर जाना हो तो आपको A1 लेना पड़ेगा। सो अभी हम लोग A2 एग्ज़िट ले रहे हैं। अगर आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। आप जैसे ही मेट्रो स्टेशन से बाहर उतरते हो तो यहाँ पे आपको लिफ्ट की सुविधा भी है, तो जो लोगों को लिफ्ट से जाना है लिफ्ट से जा सकते हैं, और एस्केलेटर की भी यहाँ पे सुविधा है। तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने पूरा मतलब ऐसे अब्रॉड वाली फीलिंग दी रखी है, लाइक द लुक इज़ रियली गुड। तो बट प्लीज़ एक इंश्योर कीजिए कि आप ये स्टेशन को साफ़ सफाई बनाइए रखें। अभी मैं फ़िलहाल गिरगांव स्टेशन पे हूँ। तो गिरगांव स्टेशन पे अगर आप इसका लुक और फील देखोगे तो बहुत ही मतलब वो अब्रॉड वाली लुक आ रही है। इंटीरियर्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे वे से उन्होंने बनाया है, ऑफकोर्स प्लानिंग अच्छे वे से की है। अगर मैं बोलूँ मतलब 6 फ्लोर्स नीचे इन्होंने ये खोद के इन्होंने ये मेट्रो बनाया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहे इतने मतलब दीज आर दी एग्जिट पॉइंट्स इफ यू सी। B1 है, A1 है, A2 है। तो आई जस्ट टेल यू, अगर आपको ठाकुरवार जंक्शन जाना हो तो आपको ये A2 एग्जिट लेना पड़ेगा। आई जस्ट टेल माई फ्रेंड टू कम नियर बाय। फिर चीरा बाज़ार जाना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, चीरा बाज़ार। फिर यहाँ पे चौनी रोड स्टेशन जाना है तो ये आप A2 ले सकते हो। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रॉयल ओपेरा हाउस, यहाँ पे काफ़ी प्लेस होते हैं
तो ये आप E1 एग्जिट ले सकते हो। अगेन यहाँ से भी आप चन्नी रोड स्टेशन एग्जिट ले सकते हो। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल आप B1 से ले सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस सेंट तेरेसास चर्च। सैफी हॉस्पिटल है, भुवनेश्वर मार्केट भी है। तो दीज आर वेरी गुड पॉइंटर्स, मतलब मैं बोलूँगी उन्होंने रखा है कि आपको कौन से एग्जिट्स लेने हैं। बट लेट मी टेल यू द क्लास, मतलब अमेजिंग उन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा लुक दिया है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर ये मैं शेयरिंग बेसिस की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 50-50 बेसिस पे ये यू नो द शेयरिंग बेसिस आर हैपनिंग। तो या दैट्स इट। सो फिलहाल के लिए अभी हम लोग ग्रैंड रोड स्टेशन आए हैं, ग्रैंड रोड मेट्रो स्टेशन। तो आप देख सकते हो अगेन ये जो A1 एग्जिट पॉइंट्स है, अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना हो तो आप वेस्ट में जा सकते हो। नाना चौक आपको A1 लेना है। यहाँ से भी रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल आता है। यहाँ पे भी आपको रॉयल ओपेरा हाउस है। खेतवाड़ी जाना हो तो आपको ग्रैंड रोड उतरना है। फिर श्री बाबुलनाथ मंदिर भी ग्रैंड रोड में, विल्सन कॉलेज भी है। नाउ कमिंग टू A2 एग्जिट। A2 एग्जिट में आपको कामदेवी टेम्पल है, ऑगस्ट क्रांति मैदान है, नाना चौक, विल्सन कॉलेज, मणि भवन, कमला नेहरू पार्क। ये सब एक आइकॉनिक जगह है। अगर मैं बोलूँ कमला नेहरू पार्क, मणि भवन, विल्सन कॉलेज भी बहुत फेमस है। तो वेरी मतलब मतलब मेमोरीज याद आ गई है, क्योंकि आई यूज्ड टू स्टे एट ग्रैंड रोड। ये नवजीवन सोसाइटी, अगेन दिस इज़ वेरी फेमस। अगर आपको BMC वर्कशॉप जाना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। सो अगर ओवरऑल बात करूँ इस मेट्रो स्टेशन की, जो कोई भी साउथ मुंबई में रहता है, फॉर देम इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू टेक द मेट्रो। बट ऑफकोर्स फॉर द वेस्टर्न सबर्ब्स उतना नहीं है। ये टोटल अगर मैं बोलूँ तो हमारा 26 स्टेशंस है, और टोटल 27 स्टेशंस है, लेकिन 26 स्टेशंस अंडरग्राउंड है। और एक ही स्टेशन जो RAJVLR है, दैट इज़ नॉट द अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। तो अभी के लिए हम लोग जाएंगे वर्ली, क्योंकि वर्ली में हम लोगों को मरीन लाइंस 2.0 अगर मैं बोलूँ प्रोमेनाड देखना है। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो उधर जाकर मुझे पता करना पड़ेगा वर्ली उतरना है कि आत्रे चौक उतरना है, विच वन वुड बी कन्वीनियंट। तो वो अभी हम देखेंगे। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आपको ये मेट्रो आप लोगों ने ट्रैवल किया है कि नहीं किया है, वो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। प्लस ये भी बताइए कि आपको इस मेट्रो स्टेशन मतलब आपको फैसिलिटीज़ वाइज आपको क्या लगा, मतलब कमेंट सेक्शन पे लग सकते हो कि आपको और क्या सुविधा होनी चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल हमने लिफ्ट ली है टिकट निकालने के लिए। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 कप परेड के लिए है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 RAJVLR के लिए है। सो ये लेडीज़ कोच है, तो हम जाएंगे आगे। और सो फिलहाल यहाँ पे जो टॉयलेट्स है वो क्लीन है। यहाँ पे बाहर का एरिया क्लीन है। यहाँ पे आपको ड्रायर दिया हुआ है, यू कैन ड्राई इट। और यहाँ पे बेबी चेंजिंग स्टेशन है, और इधर वॉशरूम्स हैं। सो फिलहाल के लिए तो क्लीन लग रहे हैं। यहाँ पे पानी पीने की सुविधा भी है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो हम लोग जगन्नाथ शेठ मेट्रो स्टेशन पे है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एग्जिट पॉइंट्स क्या है। तो जैसे ही हम लोग उतरे तो हमको पता चला कि अगर आपको मराठा मंदिर सिनेमा मतलब थिएटर में जाना हो तो दिस इज़ द स्टेशन यू नीड टू गेट आउट। प्लस आपको YMCA ग्राउंड जाना हो या फिर आपको नायर हॉस्पिटल जाना हो, सो दिस इज़ द स्टेशन वेयर यू नीड टू गेट डाउन। क्योंकि जनरली हमको पता है मुंबई सेंट्रल स्टेशन के नाम से, बट इन केस इफ पीपल आर नॉट अवेयर, आपको इस मेट्रो स्टेशन को उतरना है जो है जगन्नाथ शंकर शेठ मेट्रो स्टेशन। तो अभी के लिए बस अभी हम लोग वर्ली जाएंगे और नहीं सॉरी आत्रे चौक जाने वाले हैं, और वहाँ से हम लोग वो प्रोमेनाड जो अभी बना हुआ है नया वो हम देखने जाएंगे। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर दैट। सो फाइनली हम लोग आत्रेय चौक मार्ग पे उतर गए थे मेट्रो स्टेशन पे, बट फिर हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ से जो वो वर्ली सी फेस है वो थोड़ा दूर है, तो हमने वो कट शॉर्ट कर दिया, तो हम लोग गए नहीं वहाँ पे। तो अब तक आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे
कि आपको क्या अच्छा लगा है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, तो आपको मेरे आगे के ब्लॉग्स के बारे में पता चलेगा। सो मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। सो अंटिल देन बाय बाय।